श्रद्धेय परमादरणीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, वो भी अपने आशीर्वाद के रूप में 3100 रुपए से हमें आशीर्वाद दे रहे, बार धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली। और जो भी श्रीमती सुरेश कुमार जी, बिट्टू चौधरी जी ने जो भी वादे किए हैं वो ऐसे ही नहीं किए, उन्हें पूरा करके छोड़ेंगे। अगर इन पे कोई कसर नहीं तो मंत्री जी बैठे हुए ऐसे नहीं आए, बीजेपी की रीढ़ है, आपके बीच में आए तो आपके वादों को भी पूरा कराएंगे। इस तरह से अगली गली में कह रहा जो भी आपसे वादे करे हैं पूरे कर दिखलाएंगे। आधी रात कोई याद करे ये बड़े टाइम पे पावेंगे। आधी रात कोई याद करे ये बड़े टाइम पे पावेंगे। शिक्षा बिजली पानी सड़क में नई योजना लावेंगे। कमल के फूल का बटन दबा जो ना पीछे कदम हटावेंगे। कमल के फूल का बटन दबा जो ना पीछे कदम हटावेंगे। इनके हक में सबने मिलके, इनके हक में सबने मिलके वोट डाल के आना है। श्रीमती सुरेश कुमार को मिलके विजयी बनाना है। बिट्टू चौधरी का हमको वही दिल से साथ निभाना है। धन तो दुनिया कमाती है, लेकिन जो भाईचारा कमा लेता है, नाम कमा लेता है, उसकी अलग ही पहचान होती है। तीसरी कली के माध्यम से कह जाता पति न कमाई, धन दौलत पति न कमाई, कमाया भाईचारा। कर्मठ और ईमानदार है जाने क्षेत्र सारा। कर्मठ और ईमानदार है जाने क्षेत्र सारा। और इनके हक में वोट डाल जो सबसे कहना हमारा। कमल के फूल का बटन दबा दो ऐसा होएगा धारा। कमल के फूल का बटन दबा दो ऐसा होएगा धारा। कामदेव घर में रहवे रे, कामदेव घर में रहवे रे, सीता सादा बाड़ा है। श्रीमती सुरेश कुमार को मिलकर मिलकर विजय बनाना है। परोपकारी और दयालु मजलूमों का साथी है। दीन दुखी और लाचारों का बढ़ते रहे हिमाती है। दीन दुखी और लाचारों का बढ़ते रहे हिमाती है। बिंदास बोलता पंचायतों में मानस ये पंचायती है। न्याय की बात करनिया इनको बात न्याय की बाती है। न्याय की बात करनिया इनको न्याय की बाती है। ज्ञानिंदर सरधाना सबने, ज्ञानिंदर सरधाना सबने मिलके जोर लगाना है। श्रीमती कुमारी को मिलकर विजय बनाना है। श्रीमती कुमारी को मिलकर विजय बनाना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। अब मेरा आग्रह है हरियाणा की आन बान शान शिक्षा एवं वन मंत्री चौधरी कंवरपाल जी, तालियों की गड़गड़ाहट के भी चौधरी कंवरपाल जी। हमारी पार्टी के हमारे एक्स मंडल के अध्यक्ष भाई प्रवीण जी, भाई बिट्टू चौधरी जी, भाई सतीश जी, ओमकार जी, भाई अशोक वालिया जी, भाई बिंदर जी, हमारे मार्केटिंग के चेयरमैन, भाई राजेश जी, राजन जी राजन जी हमारे अभी अभी सरपंच बने बल्ले वाले के, बीरम जी, विजय बल्ली जी और उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों और बहुत मौजूद लोग जो है, कुछ सरपंच हैं, कुछ ब्लॉक समिति के पहले मेंबर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग यहाँ सभी उपस्थित हैं। तो सभी भाई और बहनों, वैसे तो आज का ये कार्यक्रम देख के स्पष्ट लग रहा है कि जो माहौल है वो एक तरफा है क्या, तो बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग हैं। लेकिन भाइयों, मैंने पहले भी एक बात रखी कि ये वोट कमल के फूल को ही क्यों देनी चाहिए। आप तो सारे ही समर्थक बैठे, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार बनने से पहले एक बहुत बड़ा विश्वास जो था, अविश्वास कह रहा मैं, विश्वास नहीं, अविश्वास जो था वो जनता के मन में था। वो क्या था कि लोग एक ही बात कह रहे थे कि भाई डेवलपमेंट जो है ना जी, 12 नंबर नहीं है, डेवलपमेंट तो रोहतक साइड में ही होगी। और फिर नौकरी की बात आवा थी तो कहते कि नौकरी भी उसी साइड में मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, यानी कि 2.5 करोड़ लोग ऐसी बात सोच रहे हैं कि भाई एक साइड का ही सारा कुछ होगा, हमारा तो कुछ है नहीं। तो 8 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विश्वास कायम किया जनता के बीच में। मैं दावे के साथ कह रहा, आप तो सिर्फ समर्थक बैठे, पर अगर थारे साथ कभी कोई कांग्रेसी बैठा हो, लोक दल बड़ा बैठा हो, कोई और बैठा हो, उसने भी कभी थारते यह बात नहीं कही होगी कि सारे आदमी जो नौकरी मिलेगी वह करनाल वालों ने मिलेगी, यह सारे विकास के कार्य करनाल में है। बल्कि मेरा ख्याल करता हूँ लोग हमारे वाले ज्यादा रहते करनाल में नहीं। तो आज इस प्रकार का माहौल सारे के सारे प्रदेश में। आज अगर विकास की बात है तो पूरे हरियाणा के विकास की बात, कोई किसी एक इलाके की नहीं, सबकी बात है। और चारों तरफ वो विकास होता है, दिखाई भी देने लग रहा है। और अगर नौकरी की बात है तो सबने पता कि मेरिट पे है, जो काबिल होगा उसे नौकरी मिलेगी। और काबिलियत के बाद भी एक अच्छा काम क्या करा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जिनके परिवार में कोई नौकरी आज तक नहीं मिली थी, उनते 5 नंबर और दिए ताकि उन्हें भी मौका मिल जाए। और मैं दावे के साथ कह सकूं कि जो नौकरियां मिली इनमें 70% ऐसे हैं जिनके घर में पहले नौकरी थी नहीं। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने एक और किया कि भाई कोई फादरलेस है, अगर किसी के पिताजी नहीं है, ऐसे बच्चे को भी 5 नंबर देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। कुछ लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी यह बात कही कि सरकार का निर्णय बहुत ही अच्छा निर्णय है, सराहनीय निर्णय है कि इतनी संवेदनशील सरकार है जिसने इस बात की चिंता की। उसने भी तारीफ करी, उसकी बात नहीं सुनी जो कि आदमी हमारे खिलाफ कोर्ट में गया था। आज हमने जितने भी काम करे, अगर कॉलेज खोलने की बात शुरू करी तो हमने कहा कि कोई भी लड़की जो है 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, उसने कॉलेज बीच में ही देंगे। और आज आप देख सको हरियाणा का कोई एरिया ऐसा नहीं, अगर मेवात में चले जाओ वहां भी, जमुनानगर में आ जाओ वहां भी, सिरसा में आ जाओ वहां भी, 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि 20 किलोमीटर के दायरे में। तो मतलब कोई पक्षपात नहीं, सबके नौका एक जैसा काम किया। अभी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए,
तो हमने ये नहीं कहीं 4 बना दिए और कहीं 1 भी ना बनाया हो। हमने कहा जितने एजुकेशन ब्लॉक हैं उन सारे के सारों में बनाओगे, और आज सारे के सारों में हमने बनाए। अभी हमने बच्चों को एक टैब दिया, छोटा कंप्यूटर है, तो हमने निर्णय लिया कि 10वीं 11वीं 12वीं सारों बच्चों को देंगे। हमने कहा था हम 5 लाख देंगे, लेकिन बच्चे ज्यादा है, अब हम 7,30,000 दे रहे, 5.5 लाख हमने दे दिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन सुविधाओं के साथ हम दे रहे, इन सुविधाओं के साथ कहीं नहीं दिए, इतनी संख्या में भी कहीं नहीं दिए, मारते आधे भी कहीं नहीं दिए। अभी तक यूपी जैसा स्टेट भी 3 लाख पे ही है, और बड़े बड़े स्टेट भी 2.5-3 लाख पे ही है। इतने बड़ी संख्या में भी और इतनी सुविधाओं से लैस करके किसी ने अभी तक दिए नहीं। तो हमने सबके लिए एक जैसा किया। लेकिन पहले आपको पता है कि किस प्रकार का व्यवहार था। हमारे यहां माइनिंग का काम था। अब एक टाइम ऐसा था कि पत्थर वाला खेत कोई नहीं लेता, भाइयों में लड़ाई अगर थी तो ले ले, मैंने तो ले ले। अब भगवान की दया से पत्थर भी कामयाब है। अब इनके पेट में दर्द हो गया, और पिछली बार आपने देखा कि अरे आप माइनिंग बंद कर दी, क्रैशर सारे बंद कर दिए, नियम अनुसार नहीं करे, जबरदस्ती कर दिए। वैसे ही अधिकारी ने कहा कि बंद कर नहीं सकते, बोले हमें नहीं पता बंद कर सका, हमें तो ये पता कि बंद कर दे, और हम बंद कर दिए सारे के सारे। कितने ही लोग यहां सारे बेरोजगार कर दिए, और ऐसी हालत होगी। हम कई बार सोचेंगे जो उनसे काम कर रहे हैं ना, इसमें मार पर ही फर्क पड़ा, मार पर नहीं, मार पर तो पड़े ही फर्क, जो उनसे काम करा। जितने लोग सीधा सीधा काम कर रहे फर्क पड़ ही रहा। और उसी टाइम यहाँ एक वो था, हमने बंद का आह्वान करा, तो मैं सोचा चलो खिजराबाद में जाऊंगा, मिल के आऊंगा सारों से, बंद वास्ते भी कहूंगा। मैं जिसकी दुकान पर जाऊं वही कहे जी चाहे 2 दिन करवा लो, चाहे 3 दिन करवा लो। मैं क्या बात, बोला काम ही नहीं है जी। मैं काम कहाँ चला गया, बोले जी माइनिंग बंद होगी, इस कर का काम नहीं है। अब मैं आपसे बताऊं कि मैं मद्दी के डब्बे में गया, तो मैं मद्दी से बोले बंद करना चाहिए, 3 दिन करवा ले। मां क्यों, जो काम ही नहीं। मैं तेरे पर क्या बढ़िया, खाने वाला तो खावेगा, चाहे माइनिंग चलो चाहे ना चलो। बोले जी पहले कोई आवा था, पूछा था क्या बना रखा, तो 2-3 चीजा बोला था, भाई मटर पनीर लिया, फलाना लिया, यो लिया, वो लिया, मकाई बिजा बोला का पूछा। सारी पूछने के बाद गए, एक दाल फ्राई करके 2 देखो पहले। मेरे बाल भी याद है, शिवराम है कटकोली का था नहीं है बाल, अच्छा जुतिया घंटे करता हूं, तो जानकार था खूब बढ़िया। तो मैं तो दुकान ही खरीदी भी है, मैं शिवराम के 11 लिखट रहा था। मैं शिवराम कल छुट्टी रखी है भाई, बोले चाहे 2 दिन कर लो, तेरे पर क्या फर्क पड़ गया। बोले जी मंदा बहुत है, मत तेरे वाला क्या मंदा है, जूते तो पड़ी पड़ेंगी। वो बोले जी पहले पालस उड़ा जाता, कोई तो गिल्ला कपड़ा मारा चलते पड़े, तो मैं कोई पालस नहीं करवाता क्या। ये नहीं कि मैं ये कह रहा कि किस स्तर तक आदमी। अभी मुझे एक सैनी मिला उर्जनी का, वो मुझे उस टाइम मिल गया, नागेंद्र जी तुम्हें जानकारी मिल जाएगी क्या तुम्हारा है। तो मेरे को लगा कहने यार मैं तो वहां चला गया जज्जर, मैंने तो जज्जर काम कर लिया। मैं वो जज्जर कहने गया, बोले यार टायर पंचर काम ही नहीं रहा, कोई ट्रक तो आता नहीं है, काम ही नहीं है। मैंने जज्जर जाकर कर ली दुकान। आज सुबह मेरे साथ ही था, मेरा पहला प्रोग्राम जो वहां था। तो ये नहीं कि देना तो क्या था, जोड़ सा काम था, वो भी यहां सारा का सारा बर्बाद करने का काम। लेकिन हमारी सरकार ने सबके साथ एक जैसा व्यवहार, सबके साथ एक उसको लेके हमारी सरकार चली। बायो सरकार के टाइम में थारे याद होगा पॉपुलर का क्या ले गया था। ये हमारी सरकार बनी, बंदा तो उसी टाइम था, फिर हमारा रिमांड ले लिया कि बंदा है क्या भाई, पॉपुलर बहुत सस्ता रहता। तो उस टाइम लाइसेंस जो था ना जी, वो 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ में भी गिरा लाइसेंस। तो हमने कहा जी लाइसेंस ओपन करो कि कोई लगा लो चाहे, तो ओपन हो नहीं रहा था। तो बातचीत करी ऊपर एनजीटी में, तो लगे कहने जी सारे पेड़ कट जाएंगे, पर्यावरण खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो महाराज वित्त मंत्री था कैप्टन अभिमन्यु, वो उस टाइम वहां जाया करता मीटिंग में। तो मैंने मुख्यमंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु से कहा कि हम पर्यावरण के लिए पेड़ नहीं लगाते हैं, हम तो प्रॉफिट के लिए पेड़ लगाना। हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा हम सारे में पेड़ लगा देंगे, पर अगर हमारा प्रॉफिट घट जाएगा तो हम सारे पेड़ काट कर इनकी जड़ा पड़ेगा और एक साइड हम सुकड़ कर देंगे। हमारा पर्यावरण के लिए काम नहीं चलता, अगर पर्यावरण के लोग पेड़ लगा रहे, हम लगा रहे प्रॉफिट के लिए। अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ागा तो हम सारे में लगवा लो हमारे बदले, पर अगर आप रेट नहीं देंगे तो हम नहीं लगाने। वो बात उसी तरीके से बढ़िया तरीके से बनाएगा हमारे वकील ने एनजीटी में रख दी।
और एनजीटी ने हमारे ही बात पर निर्णय लिया कि हमने सारे देश के जितने स्टेट है सबके ओपन कर दिए कि वो अपने आप फैसला लेंगे, जिन्हें खोलना खोल लो, जिन्हें नहीं खोलना ना खोल लो। आपके सामने है, यहाँ सारे के सारे लाइसेंस खुल लेंगे और 1400 से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा कि हम फैक्ट्री लगाना चाहें, और मेरा ख्याल का 400-500 ने लगाया ली, 600 नहीं ना लगा लियो, इतने लोगों ने फैक्ट्रियां लगा ली। आज आपके सामने है पॉपुलर का रेट क्या है। अगर पुराने टाइम के हिसाब से लगाओ तो मेरा ख्याल है 2200 रुपए क्विंटल है, क्योंकि पहले गुड़ाई ज्यादा थी, गुड़ाई कम है। अभी हमने एक और काम कर दिया, और वो काम क्या है कि अगर कोई एक तरफा पेड़ लगावागा उसके लिए भी हमने कर दिया। मैं एक दिन मुख्यमंत्री जी के अलावा बैठा था, तो क्योंकि मेरे तो दिमाग में बात थी, मैंने एक बात कही, मगर सीएम साहब जो लोग ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, ग्रीनरी देने का काम कर रहे हैं, उन तक कुछ इनाम मिलना चाहिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं कुछ ना टैक्स ले लेना चाहिए। बोला बात तो ठीक है, तो मगर अगर इसने करांगे तो ग्रीनरी बढ़ेगी। तो कहीं किसी और देश में भी था आयो, तो बोले ऐसा ही तो और भी जगह ऐसी है, और सरकार ने निर्णय ले लिया कि अब एक तरफा जो पेड़ लगावागा तो हम 7,000 से लेकर 14,000 रुपए तक 3 साल तक उससे देंगे, और थारी सूद सबसे बड़ी आई जाएगी 4-6 साल तक पेड़ ही काट लो, 3 साल तो 10,000 लेते ही रहोगे, और 4 साल काट का फिर अगले लगाओगे, अगले फिर ले लियो। तो एक ऐसा निर्णय जो सारा का सारा हमारे हित का। तो भाइयों ने सारे के सारे काम जिस प्रकार से सरकार करने लगी, अभी सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया, और उस परिवार पहचान पत्र में एक सिस्टम कर दिया कि सबकी आमदन है, आपकी भी सारों की आमदन है उसमें, और सरकार ने कर दिया कि जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है तो सरकार ने मान लिया कि ये आदमी गरीब है, चाहे वो 1 किले का 2 किले का जिम्मेदार भी है, चाहे वो छोटी मोटी नौकरी भी करा, पर अगर 15,000 रुपए महीने से कम कमा रहा तो गरीब है हमारे रिकॉर्ड में होगी। और अगर वो गरीब है तो कुछ फैसिलिटी उसकी होगी निश्चित कर दी, जैसे पेड़ा कार्ड है उसका बनाना। और अब हमने ये कर दिया कि पेड़े कार्ड के लोगों का उसने अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सरकार स्वयं उसका पेड़ा कार्ड बनाएगा, उसके घरों देगा भाई, उसने कहीं आने की जरूरत नहीं, ना सरपंच के साइन करवाने और ना ही एमएलए पे रिकमेंड करवाने। आयुष्मान है, मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2011 के सर्वे पे है, और उसके बावजूद भी काफी बड़ी संख्या में लोग रह गए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1,80,000 से कम आमदन वाले जितने लोग हैं उन सब का, जो बाकी बचे उन सब का आयुष्मान कार्ड हरियाणा सरकार बनाएगी। हमने शुरू कर दिया, और आने वाले टाइम में और एक आदमी का जो जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है उसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, और 5 लाख तक का इलाज उसका फ्री होगा। भाइयों, आपने पता कि जिस टाइम पेंशन लगवावा थे तो सब लोग कितने परेशान होते, सरपंच बजाना, और कई बार ऐसा भी हो जाता जिसकी वोट दी सरपंच दूसरा बन जाता, तो बहुमत सबने पता ही हो कि दी कि नहीं दी। फिर सरपंच कई बार भी कहता था जिब तो तुम राम राम भी नहीं करता, तुम मुंह दूसरी टप कर लेता के लिए, जी वोटा पड़ रही थी, ये बाज आया तो। पर भाइयों उसका भी कोटा काट दिया हमने। अब पेंशन वास्ते किसी सरपंच पर जाने की जरूरत नहीं, मार पाने की जरूरत नहीं, सरकार अपने आप लगाना होगी पेंशन। जिब आप 60 साल का हो जाओगे तो सरकार अपने आप पेंशन लगाएगा, देगी, कोई जरूरत नहीं किसी। बच्चों की वोट बनवानी जैसे ही 18 साल के होंगे वोट अपने आप बन जाएगी। बच्चा कोई टेस्ट देने जाएगा, जाति प्रमाण पत्र है, वो उसके मोबाइल में निकल गावेगा अपने आप, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसी बहुत सी स्कीमें जो है हम शुरू करने लग रहे, और आने वाले टाइम में सारी चीजें ने ऑनलाइन हो जाएंगी, अपने आप होने लग जाएंगी। अब कुछ लोग मारते एक बात कह रहे कि भाई थारी बात तो ठीक है तुम कर रहे, पर राजनीतिक दृष्टि से तुम गलती कर रहे, बेवकूफी कर रहे। वो क्यों कर रहे बेवकूफी? भाई थरपा कोई आने का ही नहीं, ना तो तुमने किसी की पेंशन लगवाई अपने आप लग गई, ना तुमने किसी का पेड़ा कार्ड बनाया वो भी अपने आप ही बन गया उसका, ना तुमने आयुष्मान कार्ड बनाया वो भी उसका अपने आप ही बन गया। तो थरते वोट कोई क्यों देगा? उसकी बदली होनी, वो सिस्टम में होगी, नौकरी लगनी सिस्टम में लगेगी, थारा तो कोई रोल नहीं। तो जब थरपा कोई मांगनी नहीं है जा, तो थरपा वोट पावागा भी क्यों? तो भाई मैं एक बात आपसे कहना चाहूं कि जो कुछ अब सारा बंटन लग रहा है किसका? थारा ही है। हम तो थरपते लेगा थारी चीज थरते ही देने लग रहे, तो फिर मांगने वास्ते क्यों मजबूर करा लोगों ने? जनता की ये चीज सारी हम तो देने वाले।
अब एक बात है, ब्याह हो जिस टाइम शादी हो ना, उस टाइम मालक सारी मिठाइयां बनवा ले और मैं फिर भंडारे में रख ले। और जिस दिन बरात अब वहां फिर दीवा दुआ बाल का वहां धोख मारगा तो वहां एक दो का सियार सा लड़का बैठा जाए भंडारी कहेगा, बोले अभी यो भंडारी बना दिया, यो सारा सामान है बंटा, सामान तो किसी और का है, बांट रहा भंडारी। क्यों? इसका नंबरदार जी देख रहा है, इसका भी नंबर कहीं पर पड़ा रही तो जय जयकार तो भंडारी की है रही, क्योंकि बंटन तो वो लग रहा पर भंडारी मालक नहीं है। भंडारी पा मालक का यो विश्वास है कि यो ठीक तरीके से बांटेगा, गड़बड़ नहीं करने का, जिसने जितना प्रोत्साहन देना उतना देगा, जितनी चीज उतनी देगा, ठीक बांटेगा। तो भाई हम तो भंडारी है, मालक तो नहीं है। हम भंडारी की भूमिका में है, हमारा काम ठीक तरीके से बांटना है, ना कि उसके ऊपर कब्जा करना। भाई आज से पहले आप एक और देखो थे, जब सरकार बदला थी ना तो लोगों में इतनी ऐठ अधिक थी कि भाई सरकार बन गई क्या, जो दूसरे लोगों को जीड़े ही राम कर देंगे। कांग्रेस की सरकार आती, कांग्रेस वाले आकर दिखाया करते, बोले हमारी सरकार आएगी, और लोग दोनों वाले तो कतई धरती उठा लेंगे, वो तो कहते बटाई काट देंगे। लेकिन 8 साल है हमारी सरकार बने, किसी ने कोई ऐसा व्यवहार किया किसी के लोग? सारे के सारे लोग, हमारा छोटे से लेकर बड़े वर्कर तक, मुख्यमंत्री तक, सबके सबकी सोच ये है कि हम जनता की सेवा के वास्ते आए हैं। नहीं तो मेरे ध्यान है चौटाला साहब जी तकड़े थे, न्यू कह रहे थे, जब मेरा नाम लेगा फड़कना गया ना, फिर मैं चौटाला किस बात का। और हम यूं कह रहे कि मारा नाम लेगा अगर कोई आदमी राम देना सोया, फिर मारी क्या सरकार है, और सारी बराबर में है, या यूपी हमारी बराबर में ही है। क्या था 6:30 बजे के बाद अगर कोई नहीं कहता था रिश्तेदार का चोट लगी, हिम्मत नहीं होती जाने की, सवेरे देखने जाएगा, जो कुछ होगा जाएगा। तो था कि नहीं था? लेकिन आज वो सारा डर खत्म कर दिया। आज सरकार जिस प्रकार से काम कर रही, सरकार का डर जो है वो गुंडे बदमाशों ने होना चाहिए, और भले आदमी जो है उनको ताकत होनी चाहिए कि सरकार है, अगर मेरे खिलाफ कोई कुछ करागा तो मैं सरकार पे जाएगा बात कहूंगा, सरकार मेरा मदद करेगी, मेरा मान सम्मान सरकार बचाएगी। इस वास्ते सरकार बनाई, लोगों ने डराने वास्ते धमकाने वास्ते सरकार नहीं बनाई। तो भाइयों, जितने भी विकास के काम है सारे के सारे आज आपके सामने, और मैं समझता हूं बड़ा विकास का काम कोई बचा भी नहीं। चाहे पुल पुड़िया की थी, 3 पुल थे छोटे छोटे, एक कलेसर वाला था वो भी मंजूर हो गया, एक चिकन वाला था वो भी मंजूर हो गया, और एक ममली वाले थे कोटड़ा काहन सिंह जा, वो भी मंजूर हो गया। और आने वाले जल्दी नहीं निमट देंगे, अन्य बढ़ने के बाद मेरा ख्याल है कोई पुल है नहीं। एक दिन खिल्लों वाले के लगे कहन जी एक और रहा, कौन सा बोले हमारे गोड़ा में थारी सड़क नहीं बनी, बाल पुल तो जी बड़ा सड़क बनेगी वहां। तो अब कोई भी ऐसा काम बचा नहीं, मैक्सिमम काम होंगे। ITI बनकर तैयार होगी, थोड़े दिनों में एडमिशन भी चालू हो जाएंगे। ये कॉलेज की जगह भी हमने बदल ली, ले ली, यहाँ पहले पीछा मिलने हिंदी मारते हमने आगे बदल दी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ कॉलेज और सारे की सारी जितनी बिल्डिंग है हमारे SDO की, ना हमारे BDO की, SDO की, सारी की सारी तहसील की सारी बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो जाएंगी। हमारे कार्यकाल में ही सारा का सारा काम हो जाएगा। सिसरौली सब डिवीजन में गया, और भी सारे के सारे काम आज आपके सामने होने लग रहे। लेकिन ये सारे काम क्यों हो रहे? क्योंकि आपने कमल के फूल का बटन दबा रखा, और कमल के फूल का बटन दबाया तो जो कमल के फूल बड़े हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो उसके दिन के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, चाहे मनोहर लाल जी हैं, वो पूरी हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, निष्पक्षता के साथ लगे। और आज ये भी चुनाव जो है ये खाली चुनाव श्रीमती सुरेश कुमारी का नहीं या बिट्टू चौधरी का नहीं है, कमल के फूल का भी चुनाव है। ये जब वोट दबागी, कमल का फूल दबागा, तो इसका मतलब है हम नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन दे रहे, हम मनोहर लाल जी को अपना समर्थन दे रहे, हम बीजेपी को अपना, जितने उसके कार्यकर्ता समर्थक है उन सबको अपना समर्थन दे रहे, और हम ये कह रहे कि ये सरकार ठीक से काम करे। तो भाइयों, ऐसे में हमारी सबकी जिम्मेदारी, एक चीज का जो थोड़ा डर लग रहा मुझे, वो ये लग रहा तो ढीला था ना, छोड़ दियो। सरपंची वाले में तो सारे के सारे जहां वोटा पाड़ पूरा जोर लाएगा, पर सरपंची वाला 2 दिन बाद है, तो थोड़ा सा न्यूना कर दिया सरपंच वाला। आज तो जिला परिषद गई है, जिला परिषद का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश में इसका बड़ा मैसेज जाएगा कि कौन जीत गया। हमारे यहाँ तो साफ है भी जीता कौन कौन, हमारे को तो निशान है, कोई नहीं कह सकता कि दूसरे ने कह अभी हमारा है, हमारा है। हमारे तो सबके सब कमल के फूल पलट रहे।
और कमल के फूल पे जब लड़के आवेंगे और मैक्सिमम लोग जीत के आवेंगे तो एकदम मैसेज आएगा कि लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और भाइयों मैं एक और बात कह रहा कि अब अच्छी खासी राशि जिला परिषद में आने लगी। पिछली बार 40 करोड़ रुपए आए, अब की बार मैं दावे के साथ कह रहा कि 60 करोड़ रुपए कम से कम जिला परिषद में खर्चने के लिए आवेंगे। और ऐसे में जो छोटे काम है, 1 लाख का काम है, 2 लाख का काम है, तो उनने सारे के सारे काम जिला परिषद का मेंबर कर सकेगा। और हमारी सोच भी यही है कि बारीकी के साथ बहुत काम ऐसे हैं जिनमें पैसे तो बहुत कम लगा लेकिन लोग परेशान बहुत है। मान लीजिए काम तो 50,000 का है लेकिन अगर गली में सारी में किचड़ हो जा तो एक बड़ी समस्या है। तो उस छोटे